औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम जिस टॉपिक को आजकल डिस्कस कर रहे हैं वो है आई के हमने स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और वो किस तरह से जो है वो फोकस करती है लाइट को। आई जो है वो उसको हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ द आई के अंदर अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है या आई अगर तो आँख जो है वो अगर किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाती है तो वो किस किस्म के डिफेक्ट्स होते हैं। दो तरह के डिफेक्ट्स को हमने डिस्कस करना है। एक है फार साइटेडनेस और सेकंड वन इज शॉर्ट साइटेडनेस। ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी भी है कि किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है और किसी की जो है वो करीब की नज़र कमज़ोर है। तो बिल्कुल इसी तरह से फार साइटेडनेस, जिसको हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, इसमें जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉर्मली, जो दूर की ऑब्जेक्ट हैं उनको तो आराम से देख पाते हैं, बट दे कैन नॉट फोकस ऑन शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन जो करीब की जो चीज़ें हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसको वो फोकस नहीं कर पाते हैं। द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। और ऐसी बीमारी में या ऐसे डिफेक्ट में जो आई में आ जाता है, जिसे फार साइटेडनेस है, जिसमें वो करीब की ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो है वो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना के पीछे जाकर जो है वो इमेज बनती है। जैसे कि आपको इस वाली डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, हाइपरमेट्रोपिया लिखा हुआ है ये, और हाइपरमेट्रोपिया में ये जो इमेज बन रही है रेटिना पे बनने के बाद बनने की बजाय ये रेटिना से पीछे जाकर बन रही है। तो the cornea and the lens cannot bend the light rays enough to focus on retina. It is corrected by using convex lens. डिफेक्ट इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है और लेंस जो होता है वो लाइट को मुकम्मल तौर पर, लाइट की जो रेज हैं उनको मुकम्मल तौर पर बेंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होती हैं। और वो कहाँ जाकर जो है वो फोकस होती हैं, रेटिना से बैक पे पीछे भी जाके जो है वो फोकस हो जाती हैं। इस डिफेक्ट को, जो फार साइटेडनेस है, जिसमें लोगों को दूर की नज़र, तो दूर की चीज़ें या दूर के ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहे होते हैं लेकिन करीब के ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहे होते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। और जब कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो, कॉन्वेक्स लेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, वो इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है, जो कि आपको यहाँ इस वाली पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ आगे, आँख के आगे यहाँ पर जैसे हम ग्लासेस लगाते हैं, उन ग्लासेस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है और वो कॉन्वेक्स लेंस जो है रेटिना के ऊपर जो रेज होती हैं इमेज की, उसको फोकस कर देते हैं। ये था फार साइटेडनेस। इसी तरह से शॉर्ट साइटेडनेस एक डिफेक्ट होता है जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। और शॉर्ट साइटेडनेस में लोग जो हैं कैन नॉट फोकस वेल ऑन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर की ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह फोकस नहीं कर पाते हैं, ऑल्दो दे कैन सी वेल एट शॉर्ट डिस्टेंस, जबकि जो करीब की चीज़ें हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो द लेंस एंड कॉर्निया फोकस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। लिहाजा जब हमने इसे जो लेंस है कॉर्निया का, वो इमेज को फोकस जो है वो कैसे करता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, वो रेटिना के फ्रंट पे जो है वो उसको डिस्कस करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ रेटिना के ऊपर नहीं, रेटिना के आगे सामने जो है वो यहाँ इस जगह पर जो है वो उसको फोकस कर लेता है। तो यहाँ रेटिना के पीछे वो फोकस कर रहा था और यहाँ पे रेटिना के आगे फ्रंट पर जो है वो फोकस करता है, जबकि नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि उसमें रेटिना के ऊपर जो है वो इमेज बननी चाहिए।
तो इसको करेक्ट करने के लिए जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसे करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्लासेस लगाए जाते हैं, चश्मे जो लगाए जाते हैं, उसके अंदर डॉक्टर कॉनकेव लेंस फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो जो इमेज है वो मुकम्मल तौर पर फिर रेटिना के ऊपर बनती है। तो इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ स्पेसिफिक डाइवर्जेंस, खास किस्म की डाइवर्जेंस के लिए, ताकि वो सही तरह से डाइवर्ज होकर रेटिना के ऊपर पहुँचे। यहाँ पर जो है वो कॉनकेव लेंस को जो है वो फिट कर दिया जाता है। ये बहुत इजी और छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन बच्चे अमूमन इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उलट प्रोसेस लिख देते हैं। फार साइटेडनेस का जो प्रोसेस है वो शॉर्ट पे लिख देते हैं और शॉर्ट का फार साइटेडनेस पे लिख देते हैं। इसको आप बहुत केयरफुली जो है वो समझ लें, ताकि आप लोग इसको पेपर में जो है वो सही तरह से करके आ सकें। अच्छा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ साथ इसकी डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायग्रामेटिकली वो आपसे कंसेप्चुअल टाइप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि जैसे ये डायग्राम आपको देकर पूछ लेंगे और आपसे ये कहेंगे कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, कौन सा लेंस यूज़ करके इसको करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, या मायोपिया की डायग्राम दे देंगे और इसमें पूछेंगे आपको कि इमेज कहाँ पर बन रही है, फ्रंट पे बन रही है या बैक पे बन रही है, और उसको हम करेक्ट कैसे करते हैं। तो इस तरह के कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, और इन डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। डिफेक्ट्स ऑफ द आई में ये दो डिफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, फार साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। बाज़ औक़ात वो फार साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस का करके पूछ लेते हैं, और बाज़ औक़ात वो कंफ्यूज करने के लिए हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का डिफरेंस करके जो है वो पूछ लेते हैं कि इनका डिफरेंस बताएं, कि वो देखना चाहते हैं कि बच्चों को दूसरे नाम से भी जो है वो इसके बारे में आइडिया है या नहीं है। अच्छा, रोल ऑफ विटामिन ए इन विजन। विजन में, देखने में विटामिन ए का क्या रोल है। इन रॉड सेल्स ऑफ रेटिना विटामिन ए रिएक्ट्स विद अ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन्स। जो रॉड सेल्स होते हैं रेटिना के ऊपर, इन रॉड सेल्स ऑफ रेटिना के ऊपर जो रॉड सेल्स होते हैं वो विटामिन ए के साथ रिएक्ट करते हैं विद अ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन, जिसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे ऑप्सिन कहते हैं। जब ये विटामिन ए के साथ रेटिना का रिएक्शन होता है तो वो प्रोटीन जो है वो क्या बनाती है, रोडोप्सिन बना लेती है, और रोडोप्सिन इन रॉड्स इज़ नेसेसरी फॉर डिम लाइट विजन। और ये जो रोडोप्सिन है ये रॉड सेल्स में ज़रूरी होता है बनना, कि अगर जब डिम लाइट विजन है, जब अंधेरा है या जब लाइट कम है, उस टाइम पर देखने के लिए। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। तो जिन पर्सन्स में, जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है उनमें रोडोप्सिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो डिम लाइट में या रात के टाइम पर नहीं देख पाते, और इस इफेक्ट को नाइट ब्लाइंडनेस भी जो है वो कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और ये दोनों टॉपिक ही जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है ईयर, उसके साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।